अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। किस पार्टी को कौन सा निशान दिया गया है, तफसीलात बताएंगे फहद चौधरी। जी फहद, बताइए। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी हैं और रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे जब हतमी फहरिस्त तहवेज़ा की जाएगी। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। साथ ही मरासला लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हिदायत की गई है कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को न दिए जाएं और आज़ाद उम्मीदवारों की एक अलग से फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। इस लिस्ट में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान शामिल नहीं है। दीगर जमातों के जो इंतखाबी निशान उन्होंने मांगे थे उन्हें अलॉट किए गए हैं। पीपल्स पार्टी को तीर का निशान, जबकि मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान दिया गया है और इसके अलावा बाइसाइकिल का निशान जो है अलॉट किया गया है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना को इस मरतबा, और इसी तरह दीगर निशानात भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए गए हैं। जी अच्छा फहद, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या निशान अलॉट किया गया है, इसके बारे में जरा बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने और अब तक अदालतों से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला, इसी बिना पर उनका इंतखाबी निशान रोका गया है और तहरीक इंसाफ को कोई भी इंतखाबी निशान अभी तक अलॉट नहीं किया गया। जो फहरिस्त भेजी गई है रिटर्निंग अफसरान को, उसमें भी तहरीक इंसाफ का जो निशान है बल्ला वो शामिल नहीं है। जी फहद, ये बताइएगा कि तमाम पार्टियों को वही निशानात दिए गए हैं जो उनके थे, या इसके अलावा भी उनको कोई और निशान अलॉट किया गया है? जी देखिए, जो निशान सियासी जमातों ने मांगे थे इलेक्शन कमीशन से, प्रोसीजर ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपना निशान जो है वो चॉइस इलेक्शन कमीशन को देती हैं। उसी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट कर दिए हैं। लेकिन अभी ये निशानात उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किए गए क्योंकि कई सियासी जमातों की जानिब से अभी तक टिकटों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को जमा नहीं करवाई गई। 12 तारीख को मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें टिकटों की डिटेल्स फराहम करेंगी, जिसके बाद 13 तारीख को रिटर्निंग अफसरान हर सियासी जमात का जो उम्मीदवार है उसको उसकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। जी ठीक है, फहद चौधरी हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती का निशान अलॉट किया गया है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान को किताब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट किया गया है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी और पाकिस्तान अवामी पार्टी को इंसानी आंख का निशान अलॉट किया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं और 177 आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान अलॉट हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है और मुस्लिम लीग जिना को साइकिल, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया है। इस मुतालिक तफसीलात जानेंगे फहद चौधरी से। फहद, इसकी तफसीलात बताइएगा।
جی دیکھیے، جو انتخابات قریب آ رہے ہیں تو الیکشن شیڈول میں جو شامل مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ طے ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشانات کی فہرست ایک ریٹرننگ افسران کو بھجوائی گئی ہے، جن میں سے سیاسی جماعتوں کے جو نشانات ہیں وہ 13 جنوری کو جو ہے ریٹرننگ افسران الاٹ کریں گے۔ 145 سیاسی جماعتوں کو الاٹ کیے گئے ہیں جو سمبلز انہوں نے مانگے تھے، لیکن تحریک انصاف کو انتخابی نشان نہیں الاٹ کیا گیا، اور اس فہرست میں بھی اس کا انتخابی نشان بلہ جو ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا، چونکہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جو انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تھے اس کے نتائج کو کالعدم قرار دیا تھا، اور جو سرٹیفکیٹ نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا تھا اسے مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی، اور وہ پروسیجر ابھی چل رہا ہے، کیس زیر سماعت ہے۔ جب تک اس پہ کوئی ریلیف نہیں ملتا تحریک انصاف کو، تب تک اس کا انتخابی نشان روک کے رکھا جائے گا، اور جو ہی کوئی اس حوالے سے اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ آئے گا تو پھر جو ہے ریٹرننگ افسران کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن فی الحال جو فہرست بھیجی گئی ہے اس میں تحریک انصاف کا نام شامل نہیں ہے۔ دیگر تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابی نشانات مانگے تھے وہی ان کو الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں مسلم لیگ نون، جس کو شیر کا نشان دیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے، اس کو تیر کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان، اور دیگر تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ٹھیک ہے فہد چودھری، آپ تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔